रवि कीर्ति आदि कुमारों का वैराग्य का प्रसंग चल रहा है। आज चक्रवर्ती के जो रवि कीर्ति आदि शतक राजकुमार 100 राजकुमार खेल खेल में ही जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। उनके मंगलमयी वैराग्य का ये द्वितीय दिवस है। कथा का द्वितीय दिवस यानी दूसरा भाग, अंतिम भाग भगवंतों के मंगल स्मरण पूर्वक अपन प्रारंभ करती हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासिनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरिते। यही भावे अविचिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वरिते। वैराग्य घटनाओं से नहीं आता, पर अंतरंग में जब वैराग्य होता है तब बाहर की घटनाएं उसमें निमित्त हो जाती हैं। चक्रवर्ती भरत के क्लिप चक्रवर्ती भरत के पुत्रों का मांगलिक वैराग्य के कथन के अंतर्गत अपन ने कल प्रथम भाग में सुना था। चक्रवर्ती भरत के रवि कीर्ति आदि 100 कुमार गेंद से खेलने के लिए, कंदुक कीड़ा के लिए नगर के बाहर उद्यान आदि में गए थे। रथों पर बैठकर अनेक सेवकों के साथ में वे 100 कुमार गए थे, लेकिन सेनापति जय कुमार के दीक्षा का प्रसंग सुनकर के 100 ही कुमार वैरागी हुए और असार संसार को असार जान करके सारभूत समय सार को ग्रहण करने के लिए चल दिए थे भगवान के समव शरण की ओर। छोड़कर चल दिए थे वे रथ, वे विमान, वे सब ठाट वाट
और सोई कुमार अपने सेवकों से के साथ में माता पिता से बिना ही पूछे अर्थात अनुमति नहीं ली थी और दीक्षा के लिए चल दिए हैं। गाँव गाँव में लोग स्वागत को दौड़ रहे थे, हमारे स्वामी पधारे, हमारे स्वामी पधारे। वे नाना विभूतियां लाला करके उन कुमारों के चरणों में अर्पित कर रहे थे। कोई चवर लेकर के स्वागत को दौड़ रहा है, कोई आरती की थाल सजा रहा है, कोई उनके पहनने के लिए उत्तम उत्तम पैरों को नंगे पैर जा रहे थे तो देख करके उस प्रकार का लाने के लिए दौड़ पड़ा है। महल की तरफ एक कोमल चरण कंकड़ीली भूमि पर कैसे चल रहे हैं। कहीं इतने से कुमार वैरागी होकर कैसे चल दिए, और ये हमारे स्वामी, इनका ऐसा कष्ट हम कैसे सहन करें, रोको रोको। और वे कुमारों को रोकने लगते हैं। रोको स्वामी, रोको स्वामी, रोको स्वामी के तेरे लगा रहे। परे विरागी कुंवर वैरागी सुबड़े जा रहे। अंदर में यदि आत्मा का रस पिया होगा तो कोई भी कर्म और नो कर्म तुम्हारे वैराग्य को रोकने में समर्थ नहीं होगा। अतः हे भव्य, जीव रुकता है तो अपने से रुकता है और बढ़ता है तो अपनी से बढ़ता है। हमें जरा जरा सा उदय कसाय भाव रोक लेते हैं, उसका कारण क्या है कि हमने अंतर का आत्मिक रस का पान नहीं किया है। रुको स्वामी, रुको स्वामी के तेरे लगा रही। विग्रामवासी, नगरवासी, जहाँ जहाँ से वे जा रहे हैं कैलाश गिरी की ओर, वे सब नगरवासी स्वागत सत्कार करते रोक रहे हैं। परे विरागी कुमार बैरागी भाव सो बड़े जा रही। आत्मरस पीए विरागी, उन्हें कोई रोक न पाते हैं। रवि कीर्ति आदि कुमारों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, आशो जीवन बनी महा। भगवान आत्मा का आनंदकारी रस को पी करके जो विरागी हुए हैं, जिन्होंने वैराग्य को धारण किया है, जो आत्माश्रय से विरागी हुए, उन्हें रागी करने में कोई समर्थ नहीं है। और पराश्रय करके जो रागी हो रहे हैं, उनको विरागी का बनाने में कोई समर्थ नहीं है। पर का लक्ष्य ही राग का कारण है, पर से भिन्न भगवान आत्मा का आश्रय वही वैराग्य का कारण है।
राग की उत्पत्ति पराश्रय से होती है और वैराग स्वाश्रय से होता है। वैराग आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली परम तृप्तिमयी आनंदमयी परिणति है, दशा है। जो आत्मा का सरस आनंद पी करके तृप्त परिणति का नाम वैराग्य है। सरस आत्मा का सरसपने वेदन करना, जानना, यह ज्ञान है। और उसी आत्मा में रम जाना, मग्न हो जाना, तृप्त हो जाना, और ऐसी मग्नता में परद्रव्य के प्रति अच्छे बुरे की कोई कल्पना ही उत्पन्न ना हो, पर का विकल्प कोई आए ही ना, इसका नाम ही वैराग्य है। राग की उत्पत्ति ना हो, ये नास्ति से कहा है, पर आत्मा में ही रमा रहे ये अस्थि से। तो कुमारों को रोक रहे थे, लेकिन कुमार तो बड़े जा रहे थे। नगरी ग्राम आदि पार, नगर ग्राम आदि को पार करते हुए जा रहे हैं। जिस जिस ग्राम में से वो निकलते जा रहे हैं, उस ग्रामवासी क्या कह रहे हैं उनसे? कहाँ जा रहे ये स्वामी सुखकारी रे, कहाँ जा रहे ये स्वामी अपने सुखकारी रे। रोको रे कोई आप पथ मजारू रे। रोको रे कोई आप पंथ मजारी रे। पथ मतलब रास्ते में आकर इनको रोको जी, कहाँ जा रहे हैं? ग्रामी वासी नागरवासी डोके लगा रहे, पंक्तिबद्ध हो करके चरणन में झुको गए। तो भी को मारे ना ध्यान में उन लाए रे। आगे 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 बढ़ते ही जाए रे। धन्य धन्य आत्मा मंगल में अविकार रे। रोको रे ने आप पथ मजारी रे। कोमल तन्य इनका, कोई नगरवासी, कोई माताएं बहनें आके कहने लगती हैं, हे भैया ये छोटा सा कुमार 8 साल का, ये बैराग के पथ पर जा रहे हैं, कैसे तो ये स्वर्ग परिसर सहेंगे। कोमल तन्य इनका, कोमल तन्य इनका नन्ना सा देख लो। धूप सर्दी सहते देखे व्याकुल होई रे। चरणी पकड़ो रे आके सुखकार रे। रोको रे कोई इन्हें पथ मजारी रे। कहाँ गए विमानी राते इन्हें के ओबरात रे। जा रहे बैराग पथ पर कैसे सुकुरास रे। ये पथ कष्ट कर ये तो सुकुमार रे।
रोको रे कोई आपत मजारी रे। रोक लो भाई। अरे चक्रवर्ती को जब पता चलेगा, माताओं को पता चलेगा, कैसे धीरज रखेंगे। आओ भाई और रोको। लेकिन कुमार सरसिया तुमा पानी कर जो दारे आओ बैराग को उपजाएरा आनंदकारी तृप्तमयी है ज्ञाता प्रभु सुखकार मंगली में आविका ये परम तृप्ति दाता परमानंद दाता ज्ञाता तो ज्ञाता है परमा आनंद प्रदाता। एक बार जो देखे वो पावे सुख अपार परमानंद दाता। नगरी ग्राम आदि पारिकन पहुँचे कैलाश मजा। नगर ग्राम आदि पार करते करते कैलाश मजार पहुंचे हैं। जैसे स्वानुभवी जीव नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म को पार करके चैतन्य में पहुंच जाता है। कितने ही कर्म उपद्रव होते रहें पर साधक उनके द्वारा रुकता नहीं है। वैराग्य जराती वाणी प्रभु की सुनी आओ सुख का। सुनी कर दीक्षा की प्रार्थना प्रभु सो करते हैं। सत के राजकुमारों की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मान। सेवक आते जोड़ कहें कैसे कहेंगे स्वामी सो। हे कुमारो तुमने तो हमसे कहा था हम कैलाश भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। हम तो समझ रहे थे कि आप प्रभु के दर्शन को जा रहे हैं, लेकिन आप दीक्षा ले रहे हो। हे स्वामी जब महाराज महारानी हमसे पूछेंगे हम क्या जवाब देंगे। आपको सुरक्षित वहां पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी। आप एक बार महाराज के निकट जाकर अनुमति ले आओ। हम उन्हें क्या जवाब देंगे। जब भगवान की दिव्य देशना को सुनकर सोई राजकुमार एक साथ बोले हैं, प्रभु संसार नाशनी बैरा परमानंद दायिनी परम तृप्तिमयी निर्गंत दीक्षा की अनुमति प्रदान करें। तब जो सेवक गण थे
उनके वचन निकले हैं कि हम महाराज को क्या जवाब देंगे। माता जब रोएगी तब क्या कहेंगे कुमार, कह देना अवधू जी माता बनाए ना सुखकार। हमने रुलाई बहुते जननी अब नाई रुलाए सार, चले दिए सता के कुमार। भाषा संसार असार सार बस इसमें समीसार, राजी कुमार। अखिल विश्व में एक आत्मा ध्यानी योग्य सार, राजी कुमार। सेवक कहना कहने लगे माँ रोंगी तब हम क्या कहेंगे। बोले कह दी ना, अभी तक जन्म लेकर के बहुत माताओं को रुला है, कौल करार करते हैं कि अब पुनः जन्म लेकर किसी माता को नहीं रुलाएंगे। वो समझा कर की दीक्षा को धारण करने लगे कि आखिर हम क्या कहेंगे। बोले क्या चिन्ह बताएंगे, क्या शब्द कहेंगे, हमारे शब्द ही नहीं निकलेंगे। बोले ये वस्त्र फेंक रहे हैं, इनको ले जाना उनके सामने रख देना, समझ जाएंगे। वे पहले वस्त्राभूषण रख देना, समझ जाएंगे वो तो। माता पिता के सामने आप इन वस्त्रों को ले जाना हमारे, और इन वस्त्रों को रख देना, समझ जाएंगे। ले अनुमति एक साथ जिन दीक्षा कहते हैं, सत के राजकुमारों की हम कथा सुनाते हैं। फेंके वस्त्राभूषण ढेर लगता हुआ दिखाए। बोलियो श्री रवि कीर्ति आदि दिगंबर मुनि महाराजों की जय। निकाल निकाल करके वस्त्राभूषण फेंक रहे हैं, मुकुट फेंक रहे हैं। एक समय के लिए आंख बंद करके उस समवसरण को देखो। 15-20 साल के कुमार, 8 साल के, 9 साल के कुमार हाथों से केस उपाड़ रहे हैं। 100 मुनि भगवंत एक साथ दीक्षा ले रहे हैं। बोले परम पूज्य जैन धार्मिक की जय। बीतरागी निर्गंत मुनि महाराजों की जय। और एक साथ मुकुट निकाल कर जो 8 साल का कुमार फेंक रहा होगा तो कैसा लग रहा होगा। दृश्य को विचार करने मात्र से रोमांच हो जाए। साक्षात दृश्य को देख रहे होंगे तो भी कितने लोगों ने वैराग्य धारण किया होगा, ये स्वयं ही विचार करें। वस्त्र फेंके वस्त्राभूषण ढेरे लगता हुआ दिखाए। वैराग्य में भूषण धारते हुए सबई सुख पाए। देवगण आकाश सुजय जय की धुनी लगाते हैं। भरत के राजकुमारों की हम कथा सुनाते हैं। रवि कीर्ति आदि शतक कुमारों की गाथा गाते हैं। वो वर्ष पुष्पों की दुंदुभियां बजने लगी। देवगण भी जय जयकार नकाने लगे। आह्लाद से देवगण भी नाचने लगे। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ऐसी वैराग्य की भावनाएं उन देवों के अंतर्गमी उमड़ने लगी। प्रचुर सुसंवेदन वर्ते परमानंददायी। धन्य दशायसी कवि पाए हम भी सुखदाई।
करे नमन ले वस्त्राभूषण, सेवक गण लौटते हैं। भरत के राजकुमारों की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बनी महान। वस्त्राभूषण फेंके सोई मुनिराज, चैतन्य भगवान आत्मा में रम कर परम तृप्त आनंदमय हो गए। परमानंद झराती उनकी मंगल परिणति, और सेवक गण आंखों में आंसू भरकर वस्त्राभूषणों को उठाए। किसी ने कोई वस्त्र लिया, किसी ने किसी राजकुमार का लिया, कोई ने मुकुट लिए, हाथों में शीश पर धार करके वस्त्रों को लेकर के जा रहे हैं। और रास्ते में लेकर वस्त्राभूषण जा रहे नगर वासी भी पूछ उठे, कहाँ गए कुंवर सभी जो साथ में तुम मेरे गए। ऐसे ही वस्त्र लिए चक्री के निकट पहुँचते हैं। सेवकगण हाथ में वस्त्रों को लेके जा रहे। ये वस्त्र, इनको धारण करने वाले भी सुकुमार कहाँ चले गए? ये वस्त्रों को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी सुकुमार कहाँ है? ऐसा नगरवासी पूछने लगे। सेवकों ने किसी की नहीं सुनी, आंखों में आंसू जराते हुए महल की ओर जा रहे हैं। चक्रवर्ती के सामने भी आंखों में अश्रु जर रहे हैं। नीची निगाह करी अश्रु जराते, वस्त्र सन्मुख रखे दिए। चक्री सहित कुंवर की माताएं भी व्याकुलता लिए। कहाँ गए सुकुमार हमारे, बारंबार पूछती हैं। भरत के बैरागी कुमारों की कथा सुनाते हैं। माताएं रोने लगी। आज वस्त्र अकेले लेकर कैसे आ गए? कोई कहने लगा, कहीं जंगल में कोई अनिष्ट घटना तो नहीं घट गई? अरे अनिष्ट घटना घटती तो एक वस्त्र होता, नहीं होता वैसे के वैसे वस्त्र। कुमार कहाँ गए, कुमार कहाँ गए? भरत ज्ञानी समझ गए, कुमारों ने वैराग्य के भूषण धारण कर लिए। लेकिन माताएं तो राह नहीं गए। सेवकों को बार बार कहीं, हिल की वरते सेवक बोले वे दीक्षित हो गए। सभी रानियां हुई मूर्छित, चक्री भी शौका कुल हो गई। रानियां मूर्छित हो गई। चक्रवर्ती की आंखों से भी अश्रु झरने लगे। अरे कुमारों, एक बार पूछा भी नहीं, एक बार शकल भी नहीं दिखाई, तुम ऐसे छोड़ करके चले गए। मोहे जन्य दशा में अति दुख पाते दिखाते हैं। चक्री के जबी कीर्ति आदि शतक कुमारों की कथा सुनाते हैं। फिर ज्ञान भाविसों देखो अनुमोदन करे रहे। मोही में तो व्याकुली और दुख हुई, आंखों में आंसू आए। रानियां मूर्छित हो गई, भरत भी मूर्छित जैसे एकदम बड़े दुखी हुए। और अंदर से ज्ञान ने जब समाधान दिया तो भरत जी विचारने लगे,
अनुमोदन करने लगे। धन्य धन्य कुमारो, तुम्हारा वैराग्य धन्य, तुम्हारी दृढ़ता धन्य, तुम्हारी निर्भयता धन्य, तुम्हारी निराशा धन्य, तुम्हारा विचार धन्य, तुम्हारा आचार धन्य। आज तुम पूज्य हो गए, मैं तो तुम्हारा सेवक रह गया। रानियों को भी समझा भरत, समव शरण गए। सतक मुनीश्वर के चरणन में नमन सुकरते हैं। भरत के वैरागी कुमारों की कथा सुनाते हैं। रानियों को समझाया। वैरागी अपनी वैराग्य की महिमा किसी को बताया नहीं करते। वैरागी वैराग्य की पूछा नहीं करते हैं। जो वैराग्य की पूछा करते हैं बहुत बार बार, उनके अंदर में वैराग्य नहीं रहा करता। मोहियों से वैराग्य की क्या पूछें, रागियों से वैराग्य की क्या पूछें। अरे वैराग्य की महिमा सुनना या पूछना है, अनुमति लेना है तो वैरागियों से लेना। वे वैराग का स्वरूप बताएंगे, आनंद बता, और तुम्हारी पात्रता को देखेंगे। अतः हमारे नन्हे नन्हे कुमार बड़े पुरुषार्थी थे, जो उस पथ पर बढ़ गए। हम ऐसे कुमारों के माता पिता हैं, दुख का वेदन क्यों करें, आनंद का वेदन क्यों ना करें। हम व्याकुल हो रहे हैं स्वामी, हमारे राजकुमारों के दर्शन बिना। एक रानी बोली, मैं तो अपने नन्हे से राजकुमार को गोदी में ले बिना मुझे चैन ना पड़ती। वो मेरी गोदी में मेरी लोरी सुने बिना सोता नहीं था। वो कभी कंकड़ीली भूमि पर, वैसी भूमि मखमल के अलावा कहीं चलता नहीं था। महाराज कभी धूपों में जाता नहीं था। कैसे सहन करेंगे। अरे तुम नहीं जानती, शुद्ध आत्मा का मैं वास जिनका होता है, उनको जगत से कोई चिंता नहीं होती है। एक बार अरस्य रूप आनंदमयी चैतन्य का स्वरूप जाना, उन्हें कौन राग उपजाए, उन्हें कौन रागी करे। वैराग्य सहज पने उनके हृदय में वर्तता है। धन्य धन्य गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, अद्भुत वैराग। रानियों को समझाया, वो समझा करके फिर क्या किया है। रानियों को समझा भरते, समव शरणी गए। सतक मुनि सर के चरणन में नमन सुकरते हैं। भरत के राजकुमारों की हम कथा सुनाते हैं। धन्य धन्य गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, अद्भुत है वैराग। रागियों से अनुमति भी ना ली, आओ अद्भुत वैराग। वैराग से गिरना, मोहियों से पूछना दिखाते हैं। मोहियों से पूछो मती, मोहियों को सूचना दो ना, ये वो भी मत दो अगर बढ़ जाओ अपने काम में। ये कहते हैं मोहियों से पूछना, सलाह लेना, अपने वैराग्य के महल से गिरना है। रागियों की संगति वैराग को गिराने वाली होती है। रागी वैराग के महल को ढाने का प्रयत्न ही करते हैं। अतः कभी रागियों के निकट जा करके वैराग की महिमा मत पूछना। रागी वैराग को जानते नहीं है, वैराग को तो वैरागी ही वेदते हैं, वे ही जानते हैं। धन्य धन्य गुरु। हाँ।
भरत जी जब ज्ञान के साथ और वैराग के साथ भगवान की वाणी सुनी, महाराज धन्य जाकर के नमस्तु मुनिवर, नमस्तु महाराज। वे 8 साल के मुनिराज को माता नमस्कार कर रही है। वे मुनिराज स्वच्छत शक्ति का परिणमन, उन्हें कोई विकल्प ही नहीं आ रहा, ये हमारी माता है, ये हमारी पिता है। वे तो गे देख रहे हैं, गे में भिन्न गे जान रहे हैं, और उसी समय अपने स्व संवेदनमयी प्रकाशत्व शक्ति को वेदते हुए कार्य कर रही है, तो अपना आत्मा का वेदन कर रहे हैं। स्वच्छत्व शक्ति के कारण वो सब जानना पना हो रहा है, तथापि प्रकाशत्व शक्ति के कारण से उनका वेदन नहीं है। वेदन तो स्व संवेदनमयी तो अपना भगवान आत्मा का वेदन चल रहा है। वे मुनिराज से भरत जी कह रहे हैं, महाराज धन्य आपका वैराग, आपने तो अद्भुत वैराग, अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा। सच है महाराज, मोहियों से कभी पूछना ही नहीं चाहिए, और सो आपने उत्तम कार्य किया। हम आपके पुरुषार्थ को, आपके वैराग्य को अनुमोदते हैं। माताएं भी चरणों में झुकी संयम की पूज्यता दिखाएं। अभी तक कुमार आज ही सुबह जब खेलने निकले तब माता पिता के चरण को वंदना करके आए, और अभी कुमार शिक्षा लेकर बैठे हैं तो वे माता पिता चक्रवर्ती उनके चरणों में झुक रहे हैं। कल गोदी में बैठे थे, आज सिद्धालय तिष्ठा। एक दिन पहले भी गोदी में बैठे थे, आज सिद्धों के साथ बैठे हुए हैं। सुख दुख का मिश्रण चित्त में वे तो धारते हैं। गोदी से वियोग हो गया तो वो दुख है, लेकिन ज्ञान के साथ सुख है। धन्य ऐसी धन्य दशा को हमारे पुत्रों ने प्राप्त कर ली। करें नमन निज तान माई, फिर वे तो आए, हृदय में वैराग्य छवि को बसा कर लाए। ऐसी दशा होवे हमारी और भावी न बाते हैं, भरत के वैरागी पुत्रों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बनी महा। वे चले गए और वे सोई राजकुमार चैतन्य का सरस आनंद पान करते हुए बरत रहे थे। और फिर छठम सप्तम गुणस्थान का झूला झूलते हुए एक दिवस चैतन्य के आनंद में तृप्त बैठे हुए मुनिराज श्रेणी चढ़ गए। आत्म ध्यान में हुए मग्न सभी मुनीश्वर सुखदाय, मानो नन्हे से सिद्ध प्रभु आए सिद्धालय से भाई। छोटे छोटे सिद्ध भगवान सिद्धालय से उतरे आए। नगरवासियों को वे मुनराज इस प्रकार के लगते थे। देखन मात्र से भव्य वैराग्य बातें हैं, शतके भरत के वैरागी पुत्रों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी मान। निज स्वभाव साधनी रत हुए सभी मुनरा, आत्मा की साधना आराधना करते हुए करनाष्ट गातिया केवल ज्ञान पा हो गए जिन राय। रवि कीर्ति आदि भगवंतों की जय। घातिया कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। शेष अगाति कर्म नाश, फिर अगातिया कर्मों का नाश करके अचल ध्रुव सिद्ध गति पाते हैं।
और फिर सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं वे राजकुमार। भरत के वैरागी पुत्रों की कथा सुनाते हैं, खेल खेल में भय विरागी तुम्हें कथा सुनाते हैं। रवि कीर्ति आदि कुमारों की गाथा गाते हैं। भरत के शतक भरत के वैरागी पुत्रों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आशो जीवन बनी महान। ऐसे वो राजकुमारों का जन्म हुआ। कंदुक से कैन से खेलने आए, बैराग की घटना सुनी, माता पिता से विनय पूछे, भगवान के समो शरण में गए और दीक्षा को धारण कर लिया। मोई पहले मोई में रोई, फिर ज्ञान के साथ अनुमोदना करी और वे मुनीश्वर कर्मों का नाश करके सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। उनके समान ही हमारी दशा हो, उनके समान ही इस वैराग को हम बाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ देवादिदेव श्री नेमनाथ भगवान की जय। समो शरण में विराजमान देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ये आदिश्वर की पुराण की कथा है। रवि कीर्ति आदि भगवंतों की जय।